Hello friends, welcome back to the channel. My name is Ashish. I am an intern at Rohtak PGIMS, but I am a foreign medical graduate. I did my MBBS from Crimean Federal Medical University, Russia. In today's video, I will talk about the main expenses while doing your MBBS studies abroad. So let's get started. स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो अगर आपने डिसाइड किया MBBS अब्रोड से करने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड अ गुड कंसल्टेंसी सर्विस। तो आपको कैसे पता चलेगा कि गुड कंसल्टेंसी सर्विस है कि नहीं है? सो यू विल गो टू देम एंड आस्क अबाउट द यूनिवर्सिटीज। दे विल प्रोवाइड यू डिफरेंट ऑप्शंस जहाँ पे भी MBBS होती है, जैसे रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड ऑल द अदर कंट्रीज़। तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। एंड अगर दूसरी लैंग्वेज में है तो आजकल गूगल क्रोम पे ऑप्शन आ जाता है, पूरे पेज को ट्रांसलेट कर देता है वो। तो वो ट्रांसलेट करके आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट किस साल में यूनिवर्सिटी बनी थी, कितनी पुरानी है, कितनी प्रेस्टिजियस है, तो फैकल्टी क्या क्या है, एंड यू कैन फाइंड आउट द फीस स्ट्रक्चर ऑल्सो देयर। सो आपको फीस स्ट्रक्चर पता लग जाएगी, फिर आपको पता लग जाएगी कि आपके कंसल्टेंसी सर्विस वाले कितने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। सो जो कंसल्टेंसी सर्विस वाले आपके साथ ट्रांसपेरेंट है, आपको बता रहे हैं कि हाँ इतनी फ़ीस है और हम इतने चार्जेस ले रहे हैं अपनी सर्विसेज का। सो यू कैन गो विद दैम एंड वो एडवांस में आपका फर्स्ट एक्सपेंसेस यहाँ से स्टार्ट होंगे कि आपको कंसल्टेंसी सर्विस को पे करने पड़ेंगे। फॉर रशिया दे आर टेकिंग अराउंड 40 to 60K, 40,000 to 60,000 फॉर योर वीज़ा एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो आपका एडमिशन लेटर आएगा, फिर उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। तो 40 to 60,000 आप यहाँ पे करोगे। फिर आपका वीज़ा आने के बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके टिकट्स के। टिकट प्राइस अच्छे थे प्री कोविड के टाइम पे, बट नाउ पोस्ट कोविड के टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसेस हो गए हैं टिकट्स। कोविड से पहले मैं 35 to 45,000 में हमारी आने जाने की टिकट हो जाती थी, बट कोविड के बाद ये बस एक साइड की टिकट हो रही है इतने में, 35 to 45,000 में। सो डबल हो गए हैं जैसे पैसे फ़्लाइट्स के। तो दैट इज़ दैट। फिर आपके एक साइड की टिकट हो जाएगी 40 to 50K में, फॉर रशिया आई एम टॉकिंग। तो फिर उसके बाद आप जाओगे वहाँ पे एंड देन द मेन एक्सपेंसेस स्टार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पे फॉर द यूनिवर्सिटी फ़ीस। तो फीस वेरीज करती है यूनिवर्सिटी की फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम 2 lakhs to 5 lakhs इन रशिया। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी की कौन सी सिटी में है यूनिवर्सिटी। अगर मॉस्को जैसी सिटी में होगी तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि वहाँ के प्राइसेस एक्सपेंसिव होते हैं। एंड अगर मेरे जैसी यूनिवर्सिटी होगी, जैसे क्रीमिया, जैसे मैं गया था वहाँ पे मेरी फ़ीस स्टार्ट हुई थी 1,70,000 से, एंड लास्ट ईयर में मैंने पे किए थे 2 लाख, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ती रहती है अराउंड 4%, 3 to 4%। ये आपकी भी होगी। बट नाउ डेज इन माई यूनिवर्सिटी क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी दे आर चार्जिंग 3,50,000 फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर 3 to 4%। सो दैट इज़ दैट। तो ये फीस होगी आपकी 2 लाख से 5 lakhs, अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे, बट ऑन एवरेज 2 lakhs to 5 lakhs। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके मेडिकल चेकअप के। ये भी एरिया वाइज डिपेंड करेगा कि आप मेडिकल चेकअप के लिए कितने पे कर रहे हो। इट विल बी अराउंड 5 to 10K, 5,000 to 10,000। सो वी पेड अराउंड 4,000 फॉर मेडिकल चेकअप्स। हर साल करवाने पड़ेंगे आपको। एंड विद द मेडिकल चेकअप यू नीड टू बाय अ मेडिकल इंश्योरेंस। सो मेडिकल इंश्योरेंस हमारा हो जाएगा 5,000 में, 3 से 5,000 में हो जाता है मेडिकल इंश्योरेंस एक साल के लिए। फिर हर साल वो आपको खरीदना पड़ेगा। हर साल मेडिकल चेकअप कराने पड़ेंगे एंड हर साल आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ मैंडेटरी। आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है हमारा मेन अकोमोडेशन। सो इन अकोमोडेशन फाइंड आउट द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि फ्लैट्स काफ़ी महंगे पड़ते हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं होते और आपको फ्लैट में रहना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो in the first year I paid $500 for the hostel, एंड ये काफ़ी ज़्यादा था, मुझे पता नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिए मेरे से इतने। सो बट हमारी हॉस्टल की फ़ीस थी 15,000 पर ईयर। तो इतने ज़्यादा सस्ते हॉस्टल्स हैं ना वहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, कि आप 15,000 इंडिया में भी नहीं देते यार इतने कम। तो 15,000 में हमारे पूरे साल का हॉस्टल का होता था, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था हमारा 400-500 साल का। सो काफ़ी चीप था यार। वहाँ पे किचन भी होता था, खाने पीने के लिए हम इलेक्ट्रिक प्लेट का लेके आते थे खुद का अपना। वैसे यूनिवर्सिटी का भी होता था, वो काफ़ी स्लो चलता था, तो हम खुद का लेके आते थे ताकि जल्दी से खाना बन जाए। सो
दैट इज़ दैट। तो ये आपके एक्सपेंसेस हो गए हॉस्टल के। तो हॉस्टल वेरीज करते हैं, जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में रिनोवेट हो गए हैं हॉस्टल, तो वहाँ पे फीस पड़ती है आपकी साल की 60 to 80,000, पर वो आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे नेसेसरी स्टफ, जैसे पानी की सप्लाई होगी, बिजली हो गया आपका, फ्रीज हो गया, ओवन हो गया, किचन में आपके प्लेट का हो गया, प्लेट का रशियन में बोलते हैं, जो चूल्हे होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक चूल्हा। सो ये सब आपको वो प्रोवाइड करेंगे 60 to 80K में। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपको 2 सीटर रूम लेना है कि 3 सीटर रूम लेना है। 2 सीटर रूम थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे एज कम्पेयर टू 3 सीटर रूम्स। अबाउट द फ्लैट्स, कई यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल अवेलेबल नहीं होते, तो आपको फ्लैट्स में रहना पड़ता है, तो उनका अलग से खर्चा होता है। जैसे 10 से 15 हज़ार तो आप दोगे बस रेंट के, फिर प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये भी ऐड ऑन हो जाएगा, तो 15 से 20 हज़ार लगा के चलो आप फ्लैट का खर्चा अगर आप रह रहे हो किसी फ्लैट में। ये हो गए हमारे अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस। सो आपके लिए अच्छा क्या रहेगा, आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है एंड वहाँ पे यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल अवेलेबल है। सो दैट इज़ दैट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेंसेस, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं खाने पीने के, एंड जो भी ट्रैवल करते हो आप हॉस्पिटल्स के लिए बसेस वगैरह में, या कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हो, कैफ़े वगैरह जाते हो, तो इट वेरीज फ्रॉम $100 to $200। तो फर्स्ट ईयर में गया था मैं, बस 6,000 रुपये मंगाता था महीने के, और उसमें मेरा टाइम पास हो जाता था अच्छे से। फिर टाइम के साथ एक्सपेंसेस बढ़ते रहे एंड 15,000 फिर मेरा मैक्सिमम था, और उसमें मैं जिम भी जाता था एंड बाहर घूमने वगैरह भी जाता था, मैं ट्रैवल भी करता था काफ़ी ज़्यादा। तो अच्छे से हो जाता है यार 10-15 हज़ार में आपका महीने का खर्चा, जिसमें आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सभी लोग खुद खाना बनाते हैं एंड दैट विल बी इकोनॉमिक। खाना वहाँ पे खुद बनाना पड़ता है एंड ग्रोसरी शॉपिंग हम वीक की एक साथ ही कर लेते थे, 1-2 हज़ार में हमारी हो जाती थी पूरे वीक की ग्रोसरी शॉपिंग, एंड वो हफ्ता 10 दिन चल जाते थे हमारे। सो आपके लाइक मंथली एक्सपेंसेस होंगे $100 to $200 एंड इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ पे कैसे पैसे लगा रहे हो। आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए यार, अगर आप बाहर रह रहे हो तो और वहाँ पे सीखने को भी मिलता है कि कैसे क्या खर्चा निकालना है यार। सो यू विल लर्न विद टाइम। एंड मैं मंगाता था 15,000, उसमें मैं जिम भी जाता था, ट्रैवल भी करता था, तो ईजिली मेरा हो जाता था महीने में 15,000 में। सो और अब मैं यहाँ पे इंडिया में रह रहा हूँ और मेरे 20,000 आते हैं, और उनमें भी मेरा काम नहीं चलता है क्योंकि मुझे रेंट पे करना पड़ता है 8,000 विद इलेक्ट्रिसिटी सब आ जाता है उसमें। तो इंडिया और रशिया में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है मंथली एक्सपेंसेस में, बल्कि वहाँ पे मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ता था क्योंकि हॉस्टल्स वगैरह सस्ते थे यूनिवर्सिटी के। सो दीज आर द मेन एक्सपेंसेस एवरी ईयर। आपके टिकट के पैसे हो गए, फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी जो मैंने बता दिया है, ऑन एन एवरेज 2 lakhs to 5 lakhs। फिर आप वीज़ा के पैसे पे करते हो, इट विल बी अराउंड 1,500 to 2,000। एंड देन फिर आपके अकोमोडेशन के हो गए एंड आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए। तो ये आपका हर साल पड़ेगा, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस एंड मेडिकल चेकअप वो भी हर साल कराना पड़ेगा आपको। तो ये होते हैं आप जब MBBS अब्रॉड से कर रहे हो तो एक्सपेंसेस हर साल के। सो फर्स्ट टाइम आप एक्स्ट्रा पे करते हो 1 time फी फॉर लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में वहाँ पे जाओगे तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, आप सारे काम खुद से नहीं कर पाओगे अनलेस अनटिल आप वहाँ पे किसी को जानते हो। तो फर्स्ट टाइम आपको मेडिकल चेकअप कराने जाना पड़ेगा, तो कंसल्टेंसी सर्विस वाले आपके साथ जाएंगे कोई ना कोई, तो वो ट्रांसलेट करेगा, आपको सारा कुछ बताएगा, आपकी फ़ी सबमिट करेगा, ऑल द वर्क ही विल डू। सो फॉर दैट दे आर चार्जिंग द फी। सो दैट इज़ दैट। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको खुद सारे काम करने पड़ेंगे, तो ट्राई टू लर्न द नेटिव लैंग्वेज जहाँ पे भी आप जा रहे हो। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डायरेक्ट मैसेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम कि अब्रॉड में कैसे एडमिशन लेना है। सो आई डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो ये सब काम करवाता है, एंड आई आस्क्ड हिम कि अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड हो सके। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट नाउ कि कैसे हम ट्रांसपेरेंट रहे और अपने लाइक आप लोगों को यूनिवर्सिटी के ऑप्शन दे, टोटल फी स्ट्रक्चर वगैरह बताएं। ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी मेन मोटो रहेगा मेरा। आई एम वर्किंग ऑन दैट, लेट्स सी कैसे फिगर आउट होता है ये, बट नेक्स्ट ईयर एडमिशन तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ ही जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, आई विल कीप यू अपडेटेड। सो टोटल कॉस्ट विल बी अराउंड 25 lakhs to 35 lakhs इन रशिया। इतना तो हो ही गया है, 20 लाख में आजकल नहीं हो रही है MBBS। सो पहले से ही सोच के चलना 25 to 35 lakhs। कोई भी कंसल्टेंसी आपको बोल रही है कि 20 लाख में करा देंगे, दे आर लाइंग टू यू आई थिंक, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीप नहीं रही आजकल वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड इट informative. If so, then hit the subscribe button. Thanks for watching. See you in the next one. Take care. Bye bye. Peace.